नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं शालिनी। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार चुनाव में लड़ने से मैथिली ठाकुर ने भी कर दिया इशारा, पसंद की सीट भी बताई। मैं भी चुनाव लड़ूंगा, प्रशांत किशोर बोले। इस दिन जनसुराज के प्रत्याशियों का होगा ऐलान। धर्मांतरण के लिए हो रही थी विदेश फंडिंग, छांगुर बाबा के खिलाफ चार्जशीट में एटीएस ने खोले राज। सीजीआई पर जूता फेंकने की कोशिश पर अखिलेश यादव भड़के, कुछ लोगों के हाथों में। 72 जिले के डीएम एसडीएम के तबादले पर रोक, चुनाव आयोग का आदेश, बिना अनुमति के नहीं होंगे ट्रांसफर। मैथिली ठाकुर ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक कार्यक्रम के बाद उनको लेकर चल रही चर्चाओं को खारिज कर दिया है, बल्कि ये कहकर परोक्ष रूप से स्वीकार किया है कि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। मैथिली ने यह भी इशारा कर दिया है कि वह किस सीट से चुनाव लड़ना चाहेंगी। बेहद कम उम्र में देश भर में मशहूर हो चुकी गायिका मैथिली ठाकुर ने बिहार में चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच खुद उन्होंने काफी कुछ साफ कर दिया है। प्रशांत किशोर ने पटना में पत्रकारों से कहा कि बिहार चुनाव के लिए 9 अक्टूबर को उम्मीदवारों का ऐलान होगा। यह एक सरप्राइज होगा, मेरा नाम भी लिस्ट में होगा। हालांकि पूर्व चुनावी रणनीतिकार ने यह नहीं बताया कि वो बिहार की किस विधानसभा सीट से चुनावी दंगल में उतरेंगे। एसटीएफ ने पिछले साल छांगुर की करतूतों की जांच कर साक्ष्य जुटाए थे। इसके बाद छांगुर बेटे महबूब नवीम रोहरा, नवीन की पत्नी नीतू उर्फ परवीन, सबरोज साहबुद्दीन समेत कई को नामजद कराया था। ये एफआईआर एटीएस ने की थी। छांगुर की गिरफ्तारी के बाद एक एक कर कई बड़े खुलासे हुए थे। सीजीआई पर जूता फेंकने की कोशिश पर भड़के सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ लोगों के हाथ में जाकर तो जूता भी अपमानित महसूस करता है। पीटीए समाज का अपमान करने वाले ऐसे असभ्य लोग दरअसल अपने दम और अहंकार के मारे होते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की कोशिश पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुछ लोगों के हाथ में जाकर तो जूता भी अपमानित महसूस करता है। यूपी के 72 जिलों के डीएम एसडीएम के तबादले पर 30 दिसंबर तक रोक लगा दी गई है। विधान परिषद सीटों की मतदाता सूची तैयार करने के मद्देनजर चुनाव आयोग ने ये आदेश दिया है। कहा कि आयोग की अनुमति के बिना अभियान में लगे अधिकारों व कर्तव्यों के तबादले नहीं हो सकेंगे। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।